अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। अब बात करते हैं ज़रा आज ई कॉमर्स और क्रिप्टो के ऊपर। यानी कुछ लोग जब उनको पैसा नहीं आ रहा होता तो वो फैसला करते हैं, जो कॉलेज से स्कूल से फ्री हुए, जो हमारी यूनिवर्सिटी से लड़कियां लड़के और घर में बैठी हुई फीमेल खवातीन, यानी और उसके बाद बुजुर्ग, मतलब कोई भी बंदा जो वेला बैठा हुआ है दुनिया के किसी भी कोने में, उसके पास वो सर्चिंग करता है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। सर्चिंग में उसके सामने काम आता है कि ई कॉमर्स कर लो, ज़्यादातर तो उसके सामने यही आता है कि अमेज़ोन कर लो, शॉपी कर लो, लज़ादा कर लो, फलाना अली बाबा कर लो, इधर से चीज़ उठा के उधर बेच लो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 10,000 चीज़ें हैं जो उसके जहन में आती हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद उसको फॉरेक्स भी नजर आती है, गोल्ड भी नजर आती है, क्रिप्टो भी। अब बहुत सारे ऑप्शन उसके सामने नजर आते हैं। अब जब उसने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो ज्यादातर लोग क्या होता है कि उनको लगता है कि जो ई कॉमर्स है ना, उसमें तो पैसा बहुत है। अब ई कॉमर्स से एक चीज को समझना है कि ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री का नाम है। ये फॉर ट्रेडिंग और ये सारा कुछ भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। ई बिजनेस के अंदर ही सारे बिजनेस आ जाते हैं। अब एक बंदा अगर ई कॉमर्स में अमेज़न, अली बाबा या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग स्टोर स्टार्ट कर लेता है तो उसमें सबसे पहले तो उसको, जैसे वो अपना फिजिकल बिजनेस बनाता है ना, ऑनलाइन बिजनेस सेम उसी तरह ही उसे बनाना पड़ता है। उसी तरह उसे कंपनी बनानी पड़ती है, उसी तरह उसको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ती है, उसी तरीके से उसको काम करना पड़ता है और फिर जाके वो थोड़ी थोड़ी पैसा कमाना शुरू करता है। अब उसके बाद दूसरा, इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि वो अपना पैसा नहीं लगाता, लेकिन वो एफिलिएट मार्केट स्टार्ट कर लेता है। मतलब किसी का माल है वो बेचता है, लेकिन वो जो किसी का माल भी वो बेचेगा उसके लिए उसको इंग्लिश कन्वर्सेशन आनी चाहिए, डीलिंग आनी चाहिए, उसको तरीकाकार आना चाहिए। ये काम जब वो टिकटॉक पे भी करता है तो टिकटॉक पे भी उसका सारा सारा दिन वो इसको देगा, तो तब जाके कोई चलती हुई प्रोडक्ट में उसको थोड़े थोड़े करके पैसे आएंगे। मतलब कि एक दिन का $50 फिर भी उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सवाल तो $50 का है कि $50 से $100 वो एक दिन में कैसे बनाएगा। फिर वो सोचता है, अगर वो यूरोप में हुआ या कहीं बाहर की कंट्री में, वो सोचेगा कि यार पार्ट टाइम ओबर गाड़ी या कोई टैक्सी चलाते हैं तो उससे वो 100-50 बनाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आ जाते हैं कि ये सारा, क्योंकि ये सारे काम जितने भी हैं इनमें आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना, वीज़े की शराइत, सब कुछ बीच में आ जाता है और उसके बाद बैंक अकाउंट्स और लंबा प्रोसीजर। लेकिन अब आप सोचेंगे ट्रेडिंग कितना आसान है। ट्रेडिंग में जो मुश्किल है वो पहला महीना है, वो पहला महीना जो सीखने का है। जब आप आते हैं और सीखते हैं, जब आपको डायरेक्शन दी जा रही होती है, वो महीना मुश्किल है। क्रिप्टो में आपके पास वीज़ा है नहीं है, आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, किधर भी बैठे हैं, कोई लाइसेंस, कोई अप्रूवल लेटर, कोई वर्कर, कुछ भी नहीं चाहिए होता। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपको मोबाइल लैपटॉप चाहिए होता है, एक हमारा माइंड सेट यानी कि हमारी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उससे होता क्या है कि हमारे वाली जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको, उसमें आप हमारे साथ बैठ के, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे लाइव बैठ के हमारे साथ ट्रेड करो, जो नहीं समझ आ रही हमसे पूछो। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम आपको कॉइन्स में ट्रेड करवा रहे हैं, तो आपका माइंड और हमारा माइंड जो है ना एक्सचेंज हो रहा है। हमारे माइंड की चीज़ें आपके माइंड में जा रही हैं और आपको समझ आ रही है यहाँ पे कि हमने क्या करना है और इन्होंने क्या करना है। मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में उस तरफ मूव कर रही होती हैं और असल में एक्सपीरियंस हमारा ही है। लेकिन उस एक्सपीरियंस से आप जब आगे अपने खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना हमारे साथ मिलके, उस एक्सपीरियंस से फिर आपको पैसा बन रहा है। तो जब आपको ये पैसा बन रहा होता है तो वो $50 $100 क्रिप्टो में वेरी इजी है। और इस तरह जो मेरे स्टूडेंट हैं वो को $350 $400 तक बना रहे हैं। तो अगर आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि अगर आपने बिजनेस की तरह क्रिप्टो को शुरू करना है, तो आप बिल्कुल क्रिप्टो को ही करें। आप अगर ई कॉमर्स में किसी भी जगह पे जाएंगे, 2 साल बाद आपको फैसला एंड पे यही होगा कि क्रिप्टो ही ठीक थी। उसकी वजह और भी है कि अगर आप बहुत मुश्किल से किसी भी लेवल पे पहुंच गए और उसके बाद आपका वो चैनल ना रहा, तो आप दोबारा जीरो पे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आप सीखने के बाद एक लेवल पे पहुंच गए और आपका एक्सचेंज अकाउंट ना रहा, तो 10,000 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्किल आएगी और बैन होने का डर नहीं। वहाँ आपके पास स्किल कम है लेकिन आपको अकाउंट बचाना है, अकाउंट रैंकिंग में होगा तो आप प्रॉफिट बनाएंगे। ये एक सादा सा पॉइंट, अगर आप समझ गए होंगे तो वेल एंड गुड, और अगर समझ गए हैं तो मुझे बताएं और कमेंट के अंदर मुझे बताएं कि क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और फिर आप बताएं कि बेटर क्या है, वो चीज़ जहाँ पे आपको डर कोई नहीं, या वो चीज़ जहाँ पे आपको हर वक्त डर है और मॉनिटरिंग है।